ख्रीष्ट यीशु में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त 2021 है। आज हम आज़ाद भारत के नागरिक स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं बिशप जॉनसन लकड़ा, जेएल चर्च रांची सबों को आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल होने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देश में विदेशों में जहां भी हैं, आज के संदेश को सुने एवं आत्मिक लाभ उठावें। सूचना: पवित्र दृढ़ीकरण लेने वाले जवान युवतियाँ चर्च ऑफिस से दृढ़ीकरण फॉर्म लेकर सिफारिश के साथ ऑफिस में जमा कर दें। दूसरा, आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आराधना की अगुवाई पादरी ममता बिलुम के द्वारा एवं उपदेश बिशप जॉनसन लकड़ा के द्वारा दिया जा रहा है। आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस को परमेश्वर के आह्वान वचन के साथ आरंभ करें। भजन संहिता 34 पहला से तीसरा पद। भजन संहिता 34 पहला से तीसरा पद तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। हम लोग इस समय साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 131। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 131 131। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मन उसका सब अब तक है सुसमय। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 131।
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। इसलिए हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे
और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दी। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। हम लोग इस समय आज के पवित्र दिन के शुभ अवसर पर परमेश्वर के वचन को पहले पाठ वचन के रूप में हम लोग सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेके 50 पद तक। लूका 7 36 से 50। लूका 7 36 से 50। परमेश्वर का वचन इसमें यूं प्रकट किया गया है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। या देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं में भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है।
और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, या कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरी विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यो कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 124, साक्षीवाणी गीत संख्या 124 124। जांच मुझे, जांच तू हे ईश्वर, और मेरे मन को छान, चिंताओं की परीक्षा कर और उन्हें तू पहचान। साक्षीवाणी गीत संख्या 124। जांच
खड़ी हो गई। सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय में तूने हम सबों की रक्षा रखवाली किया और तेरी दया अनुग्रह से प्रभु आज के दिन को, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन को हम देख सके हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र वचन को सुनने और सुनाने में तो हम सबों की अगुवाई कर, ताकि तेरे पवित्र वचन की गुड़ बातों को अच्छी रीति से सुन सकें, सुना सकें। हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर कर दे, पापों को क्षमा कर। ख्रीष्ट यीशु के नाम में मांगते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश के लिए जो पवित्र वचन ठहराया गया है हमें मिलता है संत पौलुस की पत्री कुरिन्थियों के नाम, उसका पहला पत्र, अध्याय संख्या 15, 1 से 11। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय पद संख्या 1 से 11। सेंट पॉल्स लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर फर्स्ट लेटर चैप्टर 15 वर्सेस 1 अप टू 11। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा लिखा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। उनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया यहाँ तक। आमीन। ख्रीष्ट यीशु में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, भारतवासियों, आज का संदेश का विषय है स्वतंत्रता परमेश्वर का अनुग्रह है। स्वतंत्रता परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। फ्रीडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आज हम देखें दुनिया में ऐसे हैं जो सभी लोग सभी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर समय को, हर अवस्था को, हर स्थान को, हर परिस्थिति को पसंद नहीं करता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा समय है जिसे दुनिया के
छोटे बड़े, गरीब धनी, ऊंच नीच, पढ़े अनपढ़, बुजुर्ग, बच्चे, माँ बाप सभी कोई पसंद करते हैं, और वह है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था है जिसे सभी कोई पसंद करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने इस स्वतंत्रता को आज हम सबों के लिए अपने अनुग्रह से प्रदान किया है। आज हम लोग स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हमारा स्वतंत्रता को पसंद करना, चाहना हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम धर्मशास्त्र में हम लोग संत पौलुस की पत्री गलातियों के नाम में लिखा हुआ है। गलाती 5:1 में हम लोग बाइबल बताती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। एक महान लेखक लिखता है, लेखक मैथिली शरण गुप्त, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र कहे संसार। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम पुराना नियम धर्मशास्त्र की बातों को हम लोग देखें। स्वतंत्रता के विषय में पुराने नियम में क्या कहता है। पवित्र बाइबल इब्रानी निर्गमन की किताब में हम लोग पाते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। निर्गमन की किताब अध्याय संख्या 3 पद संख्या 7 से लेकर 12 पद तक हम इस प्रकार पाते हैं। हम देखें निर्गमन 3:7 से, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग को मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाएं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि अब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ तक आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे भारतवासियों, बच्चों, परमेश्वर ने इस्राएलियों की चिल्लाहट सुनी और उन लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने दास मूसा को चुना एवं बुलाया। इस्राएली मिस्र की गुलामी में बहुत लंबे समय से जीवन बिता रहे थे। अपने देश में स्वतंत्र रूप से अपने सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं कर पा रहे थे। अतः मूसा की अगुवाई में मिस्र की दासत्व से छुटकारा
आज़ादी मिली और इसराइली अपने प्रतिज्ञात देश कनान मूसा, हारून, यहोशू, कलेब की अगुवाई में पहुँचे, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यहाँ परमेश्वर ने इस्राएलियों की चिल्लाहट को सुना, उनके दुख दर्दों को देखा और उनको छुड़ाने के लिए, मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए मूसा को चुना। और मूसा की अगुवाई में इस्राएली मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाके, आज़ाद होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने देश, प्रतिज्ञात देश कनान को पहुँचे और वहाँ परमेश्वर की उपासना करने लगे। जिस दिन इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए, उस दिन को याद करते हुए इस्राएली लोग अपने देश वापस आकर के एक फसह पर्व मनाने लगे। वहाँ फसह पर्व इस्राएली जातियों के मिस्र की गुलामी से छुटकारे का दिन को याद दिलाती है। फसह का अर्थ होता है पार लांघना, पास ओवर। आज परमेश्वर उनको इस बड़ी गुलामी से उन्हें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, उसकी यादगारी में इस्राएली फसह पर्व मनाते। ऐसा ही प्यारे भाइयों और बहनों, भारतवासियों, ठीक इसी प्रकार सैकड़ों वर्षों से भारत अंग्रेजों के गुलाम में थे। अंग्रेजों का हुकूमत, अंग्रेजों का शासन, दासत्व में भारतवासी जीवन बिता रहे थे। ईश्वर ने महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए चुना। कड़ी मेहनत, तपस्या, त्याग, बलिदान के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद भारत के नागरिक होकर स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब स्वतंत्रता दिवस की महत्व को हम लोग समझने का प्रयास करें। प्यारे भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, जहां से उन्मुक्त भारत का अभिनव अध्याय खुलता है। इसी 15 अगस्त को विदेशी शासन के काले बादल छटे थे। विदेशियों के अत्याचारों का करकपात बंद हुआ था, उनके शोषण रुक गया था। उस दिन की सुहावनी किरणें पर दास्ता की कोई परछाई नहीं थी। उस दिन कहीं भी गुलामी की वह दुर्गंध नहीं थी। उस दिन का सिंदूरी सवेरा, पक्षियों की चहचहाहट और देशवासियों की खिलखिलाहट से गूंज सुनाई दे रही थी। जनजीवन में स्वतंत्रता, आनंद दिखाई दे रही थी। एक नई ताजगी, तिरंगा झंडा सर्वत्र लहरा रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब 15 अगस्त 1947 को सारे भारत में यह स्वतंत्रता दिवस किस धूमधाम से मनाया गया था, उसे वही जानते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। लगता था हमारी धरती का भाग्य फिर से जाग उठे हैं। बहुत दिनों की बीमारी से मुक्त व्यक्ति को जिस प्रकार भोजन अच्छा लगता है, बहुत दिनों तक अंधेरे बंद कमरे में कैद रहने के बाद खुली हवा जितनी मनभावनी लगती है, वही स्थिति उस दिन भारतवासियों के एक एक बच्चे की थी। हमारे मन प्राणों में एक रागिनी बज रही थी। नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र कहे संसार। प्यारे भाइयों और बहनों, सैकड़ों वर्षों से पराधीनता की बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को हमें मुक्ति मिली। इसके लिए हमें अधिक मेहनत करना पड़ा। यह वह दिन था जब भारत राष्ट्र ने सर्वप्रथम स्वतंत्र वायुमंडल में सांस ली। यह वह दिन था जब महात्मा गांधी की अहिंसा रूपी छेनी ने
भारत माता की बेड़ियां काट कर फेंक दी, या वह दिन था जब देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों के रक्त से सींचा हुआ स्वतंत्रता का पौधा हरा भरा हुआ। राष्ट्र ने ना जाने कितना कष्ट सहा, ना जाने कितने बालक बालिकाएं अनाथ हुए, ना जाने कितने लालनाओं के असमय ही सौभाग्य के सिंदूर धुल गए, ना जाने कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने हमारे पूर्वजों को इसकी प्राप्ति के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, कितनों को गर्म लोहे के चांद पर बैठाया गया। लोकमान्य तिलक ने इसी दिन के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया था। गांधी जी लंगोटी बांधकर फकीर बने थे। जवाहर ने विलासिता को त्याग कर जेलों को अपना घर बनाया था। सुभाष चंद्र बोस को देश त्याग देना पड़ा, और ना जाने आजाद और भगत सिंह जैसे कितने राष्ट्रभक्त बलिदान हुए थे। तब जाकर राष्ट्र निवासी की तपस्या पूर्ण हुई, साधना संपन्न हुई। अतः यह पर्व हमें प्राणों से भी प्यारा है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सारे देश में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। आज हम आजाद भारत के नागरिक गलियों में, चौकों में, ऑफिस दफ्तरों में, चौक चौराहों में जगह जगह तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। आज हमारा तिरंगा झंडा फहराना केवल झंडा फहराना नहीं है, लेकिन उनकी जो सांकेतिक जो संदेश है उनको हमें ध्यान देने की बात है। केसरिया रंग हम सबों के लिए पल देता है, सादा हमारी सच्चाई को दर्शाता है। हरा रंग भारत देश की शोभा का प्रतीक है, और अशोक चक्र हमारा कदम कभी ना रुकने का यह संदेश देता है। हम भारतवासी झंडोत्तोलन के पश्चात हम देशभक्ति गीतों को गा रहे हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है या चक्र हमारा कदम ना कभी रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में हम लोग देखने के लिए पाते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन जो पहला पाठ हमने सुना, पहला पाठ वचन में हम सबों के लिए यह संदेश दिया जाता है। वहाँ दो व्यक्तियों को आज़ादी मिली। एक व्यक्ति है वह देनदार था, वह व्यक्ति कई एक ऋणों से वह ग्रसित था, और ऋण जो उनका कारोबार का वह बोझ था उससे उसको छुटकारा मिला। दूसरा व्यक्ति वह बहन थी जो पापिनी स्त्री थी, पाप से ग्रसित थी। यीशु मसीह ने उनको पाप से उनको छुटकारा दिया। आज हम लोग इन वचनों में हम लोग देखने के लिए पाते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन का शुभ संदेश हमें स्वतंत्रता की ओर इंगित करता है, और इन दोनों व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली। आज भी हम आजाद भारत के नागरिक होकर के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या हमारे लिए एक सवाल है कि हम आज स्वतंत्र हैं? आज हमारे लिए एक सवाल है कि क्या आज हम स्वतंत्र हैं? इसका जवाब हम और आपको देना है। आज भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा देश कई वर्षों से अंग्रेजों के गुलामी में था, अतः अंततः भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी दिलाने के लिए हमारे लाखों लोगों ने जान तक दे दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल आदि ने अपना त्याग किया। लेकिन क्या हमारा देश सचमुच में आज़ाद है? हम सचमुच स्वतंत्र हैं?
आज भले ही हम अंग्रेजों के अधीन ना हों, लेकिन अपने ही देश के कुछ लोगों के अधीन हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। गरीबों, दलितों, नीचे तबके के लोगों के बीच में अत्याचार किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। जो उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको सताया जाता है। लड़कियां बाहर अकेले नहीं घूम सकती हैं, उन्हें हैवानियत की दृष्टि से देखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं। एक दूसरे का आदर सम्मान करने के बदले लोग एक दूसरे का जान लेने को तुले हुए रहते हैं। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं? हमारा देश आज़ाद है। जब तक ये सभी समस्याएं व्याप्त है, हम सब आज़ाद नहीं हैं। अतः सभी भारतवासी, विशेष करके हम सभी क्रिश्चियन लोग, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारा कर्तव्य है कि इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए एक दूसरे का सम्मान करें, लड़ाई झगड़ा के बदले एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, सबका इज्जत करें और सबका सम्मान करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों का सहारा बने, तभी सही मायने में हम स्वतंत्र हैं और हमारा देश आज़ाद है। हम लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पाप के बंधन में नहीं रहे। लोग प्रेम के से एक दूसरे की सेवा करें, जैसे यीशु ने किया। आज्ञा दी, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आज़ाद भारत के नागरिक होकर के 75वें स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हमारा एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस तिरंगे झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करें कि हम किसी भी कीमत में इस तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की आज़ादी में दखल ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियम का मूल है। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। स्वतंत्रता हमारा केवल जन्मसिद्ध परम कर्मसिद्ध अधिकार भी है। जिस स्वतंत्रता को हमने रक्त की होली खेलकर अर्जित किया है, उसकी रक्षा फांसी के तख्ते पर चढ़कर तथा आग की दरिया में तैरकर भी करेंगे। या एक लेखक लिखता है, मेरा देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण, मेरा सम्मान मेरे देश की बढ़ाई में। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम भारतवासी, हम अपने भारत की गरिमा को हम लोग देखने पाते हैं। पूरे विश्व में आज हमारा भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे विश्व कप चैंपियनशिप में हम लोग खेल जगत में हम लोग इनकी झलकियां देखने के लिए पाते हैं कि हमारा भारत जो है, हमारा स्थान जो है विश्व में खेल के क्षेत्र में आज पहुंच चुका है। आज हम पूरे भारतवासी ईश्वर को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर की अनुग्रह से हमें यह स्वतंत्रता मिला है। पिता ईश्वर हम सबों को इस पवित्र वचन पर बहुत से आशीष देवे। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तो हम सबों को आशीषमय दिन दिया। जो वचन का शुभ संदेश हमने सुना, सबों के जीवन में आशीषकारी होने दे। तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं। यह धन्यवाद की प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हरेक के मन की रक्षा करेगी, अब से सदा लो। आमीन। जय हिंद, जय भारत। हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 144। साक्षीवाणी गीत संख्या 144 144। हे कृष्ण विश्वासी साहस कर, मसीह के पीछे चलो, मार अपना स्वार्थ त्याग दे संसार, उसी का झंडा भालो।
साक्षीवाणी गीत संख्या 144। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट
इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को आपने बनाया और सुंदर सृष्टि में हम सबों को जीवित और स्वस्थ रखा। ऐसा मौका दिया कि आज हम स्वतंत्र दिवस को मनाने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस समय जब विपरीत परिस्थिति हमारे देश के अंदर पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है, लेकिन तू हर परिस्थितियों में हम सबों को संभाल। और इस समय जब हमारे देश के कोने कोने में जहाँ भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आशीष दीजिए कि शांति पूर्वक इसे मना सके, असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी घटनाएं ना घट पाए। अपने प्रेम की अटूट बंधन से हर एक लोगों को तू बांध, सही मार्गदर्शन दे, सहायता कर और हमारे देश में शांति, प्रेम, एकता, भाईचारा, मेल मिलाप की आशीष हर एक लोगों के जीवन में तू भरपूरी के साथ दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाने पाते हैं। हर एक लोगों पर अपने प्रेम को दे, अपनी असीम दया को दे, ताकि हम भिन्न भिन्न स्थान में होकर, हर परिस्थितियों में होकर हम लोग यह पवित्र दिन को अच्छी तरह से मना सके और अपने मुख के द्वारा आपको धन्यवाद दे पाए। पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के हर एक परिवार के लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जो हमारे रांची में है और जितने भी भाई बहन जो दूर दराज स्थानों में हैं, उन्हें भी हम आपके पवित्र सामर्थ्य नामों से उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वे जहाँ हैं सुरक्षित रहे और प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हो पाए। इस समय जितने भी भाई बहन जो कि दीन दुखी है, बीमारी से ग्रसित है, उनके जीवन में संकट है, परेशानी है, पिता परमेश्वर आप अपनी वचनदायक शांति को उनके जीवन में दे, बीमारों के संग साथ हो ले, शारीरिक चंगाई को दे और समय पर वे स्वस्थ हो सके। पिता, इस समय
कोरोना की तीसरी लहर जो आने की आशंका जताई जाती है, हमें उस लहर से भी बचा कर रख, जो कि आपने अपने वचन में हमें वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा जो भी भाई बहनों ने दान एकत्रित किया है, मुट्ठी दान, उन दानों पर आशीष दे। डेवलपमेंट दान, गुप्त दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान, हर एक दान पर विशेष आशीष दे, ताकि हमारी मंडली और कलीसिया सुचारू रूप से चल सके। जितने भी भाई बहन अपने प्रेम को दान के रूप में प्रकट किए हैं, उन्हें भी 100 गुना प्रतिफल और आशीष प्रदान कर। पिता परमेश्वर, पुनः हम सभी कोई आपके धर्म हाथों में सौंपे जाते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर की आशीष दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।